हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम एक नए सीरीज से। आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जलवायु के संबंध में। जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं तो देखिए वही क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और यहीं से लगभग 90 या 95% क्वेश्चन इसी जो क्वेश्चन है या जो मैं डायग्राम यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लेना और मैं यहाँ पर लेकर भी आया हूँ तो टोटली क्वेश्चन यहीं से उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम जो आपको समझाऊंगा अगर वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो वहां से क्वेश्चन आप कभी गलत भी नहीं करोगे और क्वेश्चन आएगा भी यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में, किस माह में? जुलाई माह में कहां से गुजरती है? किन किन जिलों से जुलाई माह के अंदर 1000 मिलीबार की समताप रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन करेंगे बाद में। पहले समझते हैं कि कौन कौन सी समताप रेखा कहाँ कहाँ से और किस किस जिले से गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले वो पढ़ते हैं तो देखिएगा, समझिएगा इसको। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा दिमाग फोकस कीजिए कि लाइन अगर नक्शा आपको अच्छी प्रकार से याद है तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। इस मैप से संबंधित मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो बहुत सारे क्वेश्चन इसी समताप रेखा से या जुलाई या जनवरी माह से ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जुलाई माह का पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? जुलाई माह का। क्या पढ़ना है? जुलाई माह का। तो देखिए सबसे पहले देखिए जुलाई, जुलाई और जनवरी दो चीजें आपको ध्यान रखना है। या तो जुलाई का पूछेगा या जनवरी का पूछेगा, क्योंकि जुलाई का पूछा हुआ है तो हो भी सकता है कि आपको क्या पूछ ले, जनवरी का पूछ ले। अभी जो पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था जनवरी माह का। तो देखिए यहाँ देखना है कि यहाँ से गुजरती है जनवरी से 3 समताप रेखाएं और जुलाई से गुजरती है 4 समताप रेखाएं। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए 4 अक्षर है यानी 3 समताप रेखाएं गुजरती है, यहाँ पर 3 अक्षर है यानी 4 समताप रेखाएं गुजरती है। ये आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी समताप रेखा कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले देखिए 997 मिलीबार, 997 जो समताप रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, किस किस जिलों से गुजरती है वो देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ से जैसलमेर, जैसलमेर से जाती है फालोदी, फालोदी से बीकानेर, बीकानेर से होते हुए गंगानगर का कुछ भाग इसमें आता है। क्या आता है? गंगानगर का कुछ भाग आता है और ये बीकानेर है, ठीक है। तो बीकानेर, फालोदी, ये क्या है? फालोदी, फालोदी, बीकानेर और गंगानगर का जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ से गुजरती है 1097। देखिएगा अब सीधी सी बात, एक सिंपल सी बात यह है कि देखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले जो जिले हैं उनसे गुजरती है क्या समदाब रेखा? कौन सी? 997। देखिए जैसलमेर है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, फालोदी बनाता है, बीकानेर बनाता है, गंगानगर बनाता है, ठीक है। तो ये 997 वाली है, ये कहाँ से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वहां से गुजरती है, जैसलमेर से, फालोदी, बीकानेर और गंगानगर, इन 4 जिलों से ये गुजरती है, ठीक है। अब देखिएगा अब 998 पढ़ते हैं। 998 देखिएगा, 998 अब जैसलमेर से नीचे क्या है ये ध्यान रखना। अगर मैप अच्छी प्रकार से आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत कभी नहीं करोगे और अच्छी प्रकार से समझ भी जाओगे। तो देखिए ये जाती है 998 बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर से नागौर, नागौर से डीडवाना कुचामन, चूरू, चूरू से हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ से गंगानगर का जो पूर्वी भाग है होते हुए कहाँ चली जाती है? ये निकल जाती है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 98 कहाँ से गुजरती है? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, डीडवाना कुचामन, ठीक है। फिर चूरू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होते हुए निकल जाती है 998। समझ में आया? अब देखिए 999 मिली बार, 999 मिली बार। देखो पहले पहले नंबर पर कौन आता है? जैसलमेर। दूसरे पर कहाँ से स्टार्ट होती है? बाड़मेर से। तीसरी स्टार्ट कहाँ से होती है? जालोर से, ठीक है। तो जालोर, जालोर से होते हुए ये पाली आती है, पाली से ब्यावर, अजमेर और टोंक, तो सवाई माधोपुर होते हुए ये निकल जाती है। यहाँ टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और ब्यावर से होती हुई निकल जाती है। तो 999 कहाँ से चलती है? जालोर से चलती है। जालोर से बाद आती है पाली में, पाली से बाद ब्यावर में, ब्यावर के बाद अजमेर में, फिर टोंक में और सवाई माधोपुर होते हुए ये निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1000 समदाब रेखा, ये कहाँ से चलती है?
ये आती है सिरोही, सिरोही से कहाँ आती है, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होते हुए निकल जाती है। देखिए सिरोही, सिरोही से उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ होते हुए समदाब रेखा निकल जाती है 1000। तो इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, 997 ऊपर से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से। जुलाई माह का अगर पूछे तो ऊपर से स्टार्ट होगा, तो 97, 98, 99 और 1000। ठीक है, तो 97 कहाँ से पूछ दिया, जैसलमेर, हालोदी, बीकानेर और गंगानगर। फिर नीचे क्या आता है, बाड़मेर, बाड़मेर से कहाँ जाती है, जोधपुर, बालोतरा, बालोतरा से जोधपुर, जोधपुर से होते हुए नागौर, डीडवाना, डीडवाना से चूरू, चूरू से हनुमानगढ़ और गंगानगर। फिर 999, 999 देखो बाड़मेर से नीचे क्या आता है, जालोर, जालोर, पाली, ब्यावर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर होते हुए निकल जाती है। ठीक है, फिर देखो 1000, 1000 स्टार्ट होती है सिरोही से, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये क्या है, डायग्राम है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन, ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा ये क्या पूछ रहा है, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, यानी 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो देखिए ये जैसे राजस्थान का हमने मैप देखा यहाँ पर, जैसे ठीक है थोड़ा मैप देख लेना, ये मैप है। ठीक है, तो ये कह रहा है 1000 मिलीबार वाली, तो 1000 वाली कहाँ से निकलती है, यहाँ से, यहाँ से होते हुए यहाँ ये जो झालावाड़ का जो एरिया है यहाँ से निकल जाती है। तो कहाँ से शुरू होती है, सिरोही से शुरू होती है, सिरोही से उदयपुर आती है, उदयपुर से सलूम्बर आती है, से प्रतापगढ़ आती है और प्रतापगढ़ से होते हुए कहाँ चली जाती है, झालावाड़ से होते हुए निकल जाती है। अब देखिए इसमें, अब देखिए पहले देखते हैं सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। मिल रहा है क्वेश्चन, आंसर मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सिरोही, सिरोही के बाद चित्तौड़गढ़, क्या चित्तौड़गढ़ इसमें आता है, नहीं आता। कोटा आता है, नहीं आता। बारा आता है, नहीं आता। तो ये तो गलत हो गया। फिर देखिए जालोर, जालोर से कौन सी गुजरती है, जालोर से कौन सी गुजरती है, 98 वाली। ठीक है, अब देखिए पाली, फिर अजमेर, करौली, ये नहीं आता, ये भी गलत हो गया। फिर देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आ गया, कोटा आ गया, बारा आ गया, तो ये गलत हो गया। तो 1000 पूछा है तो कहाँ से गुजरती है, 1000 यहाँ से सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होते हुए गुजरती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा, देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ। देखिए क्या पूछा था, 1000 मिलीबार वाला पूछा था। तो देखिए 1000 कहाँ से गुजरती है, सिरोही से, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर गुजरती है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आप उठा के देख लेना, पीछे जो कोई भी एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ ले क्या, 998 या 99, 99 जालौर से होते हुए पाली, पाली से ब्यावर यहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर पूछ ले 98 तो बाड़मेर से होकर गुजरती है। अगर 97 पूछ ले तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे आती है। अब देखिए अगले क्वेश्चन करते हुए देखते हैं इसके। अब पहले एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं जनवरी माह का। तो जनवरी माह में कितनी समदाब रेखाएं गुजरती है, 3 गुजरती है। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी गुजरती है, देखिए पहले 3 गुजरती है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। जनवरी है यानी जुलाई, यानी गर्मियों का मौसम होगा तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, और सर्दियों का जनवरी, जनवरी यानी सर्दी का मौसम है तो नीचे से स्टार्ट करेंगे। यानी नीचे का मतलब क्या हुआ, यानी स्टार्ट जो करेंगे, जैसे 1000 है तो 1007 है, 8 है, ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1017, 1017 कहाँ से गुजरती है, उदयपुर, सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर फिर डूंगरपुर, डूंगरपुर से बांसवाड़ा होते हुए ये निकल जाती है। ठीक है, प्रतापगढ़ का भी कुछ हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, तो उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 5 जिलों से होकर गुजरती है 1017। ध्यान रखना जनवरी और जुलाई माह है वो आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि कौन सी कहाँ से गुजरती है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैप अगर समझ में आ जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो देखिए अब देखिए दूसरी जो आती है 17 के बाद आती है 19, 19 कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर, जैसलमेर से आती है ये जोधपुर, जोधपुर से बालोतरा का कुछ हिस्सा, पाली, पाली से राजसमंद, चित्तौड़गढ़ होते हुए झालावाड़ होते हुए निकल जाती है। कौन सी, 1000, 1017, 17 आ गया तो ये कौन सी है 1018, ये कौन सी है 1018। ठीक है, और ये 1019, 1019 कहाँ से गुजरती है, बीकानेर, गंगानगर और कुछ बात चूरू और हनुमानगढ़ का होते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो देखिए जनवरी माह के अंदर 3 समताप रेखाएं गुजरती है, कौन सी, 17, 18 और 19। 17 कहाँ से गुजरती है, 17 गुजरती है वो उदयपुर से, सलूम्बर से, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और
झालावाड़ से सॉरी प्रतापगढ़, ये 5 जो जिले हैं दक्षिणी राजस्थान के, इनसे गुजरती है। उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। उसके बाद देखिएगा 1018 जैसलमेर, जैसलमेर के बाद जोधपुर, जोधपुर बालोतरा का कुछ हिस्सा, पाली, पाली से आती है ये राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से झालावाड़ होते हुए निकल जाती है। उसके बाद 1019, 1019 देखिएगा बीकानेर, बीकानेर से कुछ हिस्सा चूरू का, हनुमानगढ़ का और गंगानगर, इन 4 जिलों से होते हुए निकल जाती है 1019। तो ये मैंने दोनों ही डायग्राम आपको बता दिए, जुलाई या जनवरी, जुलाई या जनवरी दोनों में से किसी ना किसी से आपसे क्वेश्चन 100% आपको मिलता है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। ठीक है, ये देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा, राजस्थान के जिस भाग से कोपेन का एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मिलता है वह है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, कोपेन का पूछ लिया। टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन पहले मैं काम कर रहा हूँ समझाने वाला। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टोटल को मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। तो देखिए, राजस्थान कोपेन का पूछा है, या तो कोपेन का पूछता है या थोर्नावाइट का पूछता है। किसका? थोर्नावाइट का पूछते हैं। इन दोनों में से किसी का पूछते हैं। क्वेश्चन भी आगे है, देखते हैं, पहले इसको समझते हैं फिर देख जानते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं। ये थोर्नावाइट का पूछ लिया, अब मैं दोनों पहले आपको समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है किसका? कोपेन का। कोपेन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है। ठीक है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखिए, कोपेन का हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ये देखिए, ये आता है BWHW और दूसरा आता है BSHW, तीसरा आता है CAW। ठीक है, और ए आता है AW। ठीक है, तो ये आता है। ठीक है, अब देखिएगा कोपेन के वर्गीकरण में डायग्राम पे थोड़ा ध्यान देना। देखिए, यहाँ पर कौन आता है? जैसलमेर, जैसलमेर। उसके बाद यहाँ कौन आता है? फालोदी, फालोदी के बाद यहाँ पर कौन आता है? बीकानेर, बीकानेर के बाद यहाँ पर चूरू का कुछ हिस्सा आता है, उसके बाद हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा आता है और ये गंगानगर का हिस्सा आता है। ठीक है, तो ये जिले आती हैं वो किसमें आती हैं? BWHW में। किसमें? BWHW में जिले आते हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फालोदी का कुछ हिस्सा, बीकानेर, बीकानेर के बाद चूरू का हिस्सा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये जिले जो आते हैं वो आते हैं BWHW में। इसे क्या बोलते हैं? शुष्क, ये क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क क्षेत्र। ठीक है, अब ये BSHW। ठीक है, BSHW में देखिए यहाँ पर बाड़मेर आ जाता है, बालोतरा आ जाता है, ठीक है, जोधपुर आ जाता है, जो नागौर, ठीक है, नागौर आ जाता है, डीडवाना कुचामन आ जाता है, ठीक है, झुंझुनू आ जाता है, सीकर आ जाता है, चूरू का कुछ हिस्सा आ जाता है। ये जो जिले हैं यहाँ पर देखिएगा, जालौर आ जाता है, यहाँ पर सिरोही का कुछ हिस्सा आ जाता है, यहाँ राजसमंद आ जाता है, ठीक है, और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा आ जाता है, ब्यावर आ जाता है, अजमेर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जिले जो आते हैं वो आते हैं BSHW में। इसमें BSHW में इसे क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या? अर्ध शुष्क क्षेत्र, इसे बोलते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र, या इसी को बोलते हैं स्टेपी, स्टेपी जलवायु। ठीक है, अब तीसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, तीसरा जो AW वाला है इसमें देखिए, ये आता है उदयपुर, उदयपुर के बाद क्या आता है? सलूम्बर, के बाद डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। और ये चित्तौड़गढ़ का कुछ भी भाग है। ठीक है, और फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर आता है झालावाड़। कैसा? झालावाड़, झालावाड़। यहाँ पर कौन आता है? कोटा, कोटा, यह और बारा। एक ध्यान रखना, इसमें बूंदी नहीं आता है। तो ये जो जिले आते हैं वो किस में आते हैं? AW में आते हैं। क्या आते हैं? AW में आते हैं। कौन सी जलवायु? सवाना प्रकार की जो जलवायु आती है यहाँ पर, सवाना, इसको क्या बोलते हैं? सवाना। अब देखिएगा, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, झालावाड़, कोटा और बारा, ये जो जिले आते हैं वो आते हैं AW के अंदर। ठीक है, अब बाकी के जो बच गए वो आते हैं CAW के अंदर। यहाँ पर देखिएगा, जैसे अलवर है, अलवर है, और कौन सा? कोटपुतली बैरोड है, ठीक है, डींग है, भरतपुर है, ठीक है, धौलपुर है, करौली है, ठीक है, सवाई माधोपुर है, ठीक है, टोंक है, जयपुर का कुछ भाग है, दौसा है, ठीक है, दौसा है, और ये अजमेर का भी कुछ भाग इसमें आ जाता है, भीलवाड़ा है, ठीक है, राजसमंद है। ये जो जिले आते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। किसमें? ये देखिएगा, ऐसे ही ये जो V आकृति है इसमें आता है, इसमें जो भी जिले आते हैं वो आते हैं CAW के अंदर। ठीक है, कल अब देखिए,
मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। देखिए, जिसमें BWHW कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो क्लियरली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए BWHW, इसमें जो जिले आते हैं जैसलमेर, फालोदी, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये आते हैं BWHW में। इसे क्या बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र। अब आता है BSHW, इसमें कौन से आते हैं? देखिए बाड़मेर है, जालोर है, सिरोही का कुछ भाग है, ठीक है, राजसमंद है, पाली है, ठीक है, नागौर है, डीडवाना कुचामन है, ठीक है, कोटपुतली बहरोड है और सीकर झुंझुनू है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एडब्ल्यू का देख लीजिएगा, उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, डूंगरपुर आता है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आता है। यहाँ पर जो हड़ौती क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ वाला, इसमें बूंदी नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है। ठीक है, तो एडब्ल्यू में ये आते हैं। उसके बाद ये जो क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत जो आता है CAW के अंदर, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर का कुछ भाग, ठीक है, भीलवाड़ा आता है, ठीक है, इसमें राजसमंद आता है, टोंक आता है। ये जो जिले आते हैं वो CAW के अंतर्गत आता है। मैं आशा करता हूँ कि ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं थोनावाइट का। अब देखिए, पहले देखिए क्यों थोनावाइट का भी है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कोपेन वाले। ठीक है, अब देखिए ये कोपेन का जो वर्गीकरण था, क्या पूछा है कि राजस्थान के जिस भाग में कोपेन का AW जलवायु प्रदेश मिलता है वह कौन सा है? क्या पूछा है? AW आपसे पूछा है। क्या पूछा है? AW पूछा है। तो AW कहाँ मिलता है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। AW कहाँ आता है? दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान का जो ये भाग है, यहाँ पर कौन कौन से जिले थे? उदयपुर था, उदयपुर के बाद सलूम्बर था, प्रतापगढ़ था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग था, डूंगरपुर था, प्रतापगढ़ सॉरी बांसवाड़ा था, और यहाँ पर जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो झालावाड़ था, झालावाड़ के बाद कोटा था, कोटा के बाद बारा था। ठीक है, इसमें बूंदी नहीं था। तो ये जो क्षेत्र था वो किस में आ रहा है? AW में आ रहा है। किस में आ रहा है? AW के अंदर। तो देखिएगा पूछा क्या है इसमें, AW जलवायु प्रदेश सीधा सा पूछा है, किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोर्नावेट का दे रखा है, थोर्नावेट का हम पढ़ते हैं बाद में, पहले एक और देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा के अंदर। ठीक है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है? CWG प्रकार की पूछी है। तो देखिएगा ये जो क्षेत्र था, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये देखिए क्या पूछा है? CWG कहाँ था? यहाँ था। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ऐसे वी आकृति बनती है। ठीक है, तो देखिए उसमें बांसवाड़ा कहाँ आता है? AW में आता है बांसवाड़ा, तो ये तो नहीं होगा। सीकर किस में आता है? सीकर किस में आता है? BSHW में। कितने थे? BSHW में, तो ये भी नहीं होगा। ये किस में आता है? BWHW में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। अगर डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, 100% भी नहीं करोगे। ठीक है, अगर किसका? थोनवेट का, थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण, थोनवेट का जलवायु वर्गीकरण में क्या है? थोनवेट के जलवायु वर्गीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए पहले C, D, D और E, क्या रखना है? C, D और E, चार अक्षर ध्यान रखना है। C, D, E, याद हो गए? अब देखिए क्या रखें? A B A, ए ने क्या कर ली? ए की स्क्वायर ने क्या कर ली? बी ए कर ली, तो A B A, क्लियर? अब देखिए डॉट W, डॉट W, डॉट W और D, W D, क्लियर? ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? C D D E, फिर आगे A B A, डॉट W, डॉट W, डॉट W, डॉट D। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैंने जैसे रखा है क्रम में, ऐसे इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए यहाँ क्या रखना है? C A डॉट W, यहाँ क्या रखना है? D A W, यहाँ क्या रखना है? D B W, यहाँ क्या रखना है? E A डॉट D, क्लियर? क्लियर हो गया? अब जिले देखिए, यहाँ पर उदयपुर आता है, उदयपुर के बाद सलूम्बर आता है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है, यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ आता है, बांसवाड़ा आता है,
और यहाँ पर डूंगरपुर आता है। यहाँ देखिए झालावाड़ आता है, टोंक आता है, सॉरी कोटा आता है, कोटा के बाद बारा आता है। ये जिले आते हैं किसमें, CAW के अंदर। इसमें देखिए हनुमानगढ़, यहाँ पर गंगानगर, गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ के बाद चूरू का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है, झुंझुनू का कुछ हिस्सा आता है इसमें, और बीकानेर का भी कुछ पार्ट इसमें आ जाता है। यहाँ पर जैसलमेर आता है, जैसलमेर के बाद बीकानेर का कुछ भाग आता है और फालोदी का कुछ भाग आता है। ये जिले आते हैं, ठीक है। और बाकी का जो आता है वो किस में आता है, वो आता है DB.W के अंदर। बाकी जिले आते हैं वो आते हैं इसमें DBW के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा, आशा करता हूँ कि ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। CAW में यानी दक्षिणी जो राजस्थान है इसमें कौन आता है, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग, और हाडोती जो क्षेत्र है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें बूंदी नहीं आता है। क्या नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद देखिएगा, ये जो जिले हैं EAW यानी ये शुष्क जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन आते हैं, जैसलमेर, फालूदी का कुछ भाग और बीकानेर का कुछ भाग। और DBW जो है इसमें कौन आता है, गंगानगर, बीकानेर का कुछ भाग, चूरू का कुछ भाग और हनुमानगढ़ आता है, ठीक है, और चूरू, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो क्षेत्र है ये DAW वाला देखिए, यहाँ पर ये जो जयपुर आता है, जयपुर है, अलवर है, ठीक है, कोटपुतली, बहरोड है, ठीक है, डिंग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, ठीक है, दौसा है, टोंक है, ठीक है, और भीलवाड़ा है, और देखिएगा यहाँ पर ब्यावर है, ठीक है, अजमेर है, ठीक है, डीडवाना, कुचामन है, नागौर है। ये जो जिले आते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो किसमें, DAW में। तो ये जिले देखिए यहाँ पर बाड़मेर आता है, ठीक है, बालोतरा आता है, जोधपुर आता है, ठीक है, जालोर आता है, सिरोही आता है, ठीक है, यहाँ पर राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है, भीलवाड़ा आता है। ये जो जिले आते हैं वो आते हैं इसमें, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम जानते हैं कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स, ठीक है। अब देखिए आंसर करते हैं। थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जो है वो जिस जलवायु प्रदेश में आता है वह बताना है। तो बताइए किस में आता है, इसमें आप देखिए और फिर मुझे बताइए किसमें अधिकांश जलवायु वर्गीकरण किस भाग में है। तो ये देखिए ये कौन सा था, CAW था। ये क्या था, DAW था। ये कौन सा था, CBW था। और ये क्या था, EAD था। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा है सबसे बड़ा, DAW। तो इसमें देखिए कहीं DAW है क्या, देखिए DAW, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, DAW। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। ओके, आगे देखिए। अभी देखिएगा क्वेश्चन होंगे टोटल आपके। अब बढ़ते हैं, देखिए थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन से में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है, किसके अनुसार, थोर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु, CAW पूछा है। क्या पूछा है, CAW पूछा है। तो CAW जलवायु वर्गीकरण थोर्नवेट में कहाँ मिलता है, मैंने आपको क्या बताया था, देखिए C D D और A B A .W.W.W. तो बताइए CAW मैंने कहाँ बताया था, यहाँ उदयपुर वाला क्षेत्र। तो देखिए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर यहाँ आता है क्या, नहीं आता। कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, अजमेर आता है क्या, बूंदी आता ही नहीं है, दक्षिणी, ये हो गया कट। बूंदी आ रखा है, विलय कट कर दो। भीलवाड़ा, टोंक इसमें आता ही नहीं है। तो आएगा कौन सा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर कर देता हूँ आपको, देखिए क्या पूछा है, CAW वाला क्षेत्र मैंने जो आपको बताया था वो कौन सा बताया था, देखिए CAW मैंने बताया था सी वाला, ये उदयपुर, ठीक है। सी में कौन आता था, CAW पूछा है। उदयपुर आता है, सलूम्बर आता है, डूंगरपुर आता है, बांसवाड़ा आता है, प्रतापगढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग आता है, झालावाड़ वाला ये क्षेत्र आता है। इसमें बूंदी नहीं आता है, ठीक है। तो बूंदी को काट देते हैं, ये जो क्षेत्र है वो आ गया, डायग्राम आ गया समझ में, तो क्लियर हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, अब वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है।
ठीक है, तो कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। पशुधन सहायक परीक्षा 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जलवायु को है वो सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तापमान करता है। कौन करता है? तापमान। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जुलाई माह में, ये देखिए वही क्वेश्चन आने लगे हैं। जुलाई माह में 999 मिलीबार की समताप रेखा किन जिलों से गुजरती है? 999 पूछा है किस माह में? जुलाई माह में। कौन से माह में पूछा है? जुलाई माह में। तो जुलाई माह में कहेंगे तो स्टार्ट किससे करें? ऊपर। तो 1000 तो नीचे आ गया, ठीक है। 1000 तो क्या आ गया? नीचे, यहाँ उदयपुर सलूम्बर वाला आ गया। उसके बाद कौन आता है? जालोर। सबसे पहले बात देखिएगा कि यहाँ पर ये तो सिरोही से स्टार्ट होता है, और ये ठीक है सिरोही से स्टार्ट होता है 1000 वाली, और 999 वाली स्टार्ट कहाँ से होती है? जालोर से। कहाँ से? जालोर से। तो जालोर वाला क्षेत्र देख लो। बाड़मेर आता है क्या? बाड़मेर वाली कौन सी होती है? 998 वाली, तो ये तो नहीं होगा। जैसलमेर वाली कौन सी आती है? 997, तो ये भी नहीं होगा। जालोर, पाली और अजमेर, पहले ये देखते हैं। सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, ये 1000 वाली है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको डायग्राम अच्छी प्रकार से याद है तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन टोटली वही लिए गए हैं जो पीछे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पूछा गया है अग्नि शमन परीक्षा अधिकारी 2022 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा ये देखिए 1000 वाली कहाँ से गुजर रही थी? यहाँ से, सिरोही से, ठीक है। सिरोही से स्टार्ट हो रही थी। सिरोही से देखिए दक्षिण राजस्थान के जो जिले हैं और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है यही से गुजर रही थी। फिर देखिए 999 जालौर से, जालौर से होते हुए कहाँ रही थी? जालौर से पाली, पाली से ब्यावर, ब्यावर से अजमेर, अजमेर से टोंक, और कहाँ निकल रही थी? सवाई माधोपुर से निकल रही थी। उसके बाद आता है 998। 998 कहाँ से शुरू हो रही थी? 998 शुरू हो रही थी, वो आती थी बाड़मेर से। बाड़मेर से बालोतरा, बालोतरा से कहाँ रही जा रही थी? जोधपुर, जोधपुर से होती डीडवाना, नागौर, ठीक है। उसके बाद चूरू, चूरू से होते हुए हनुमानगढ़ से गंगानगर ये जा रही थी। 997 वाली कहाँ से जा रही थी? जैसलमेर, बीकानेर, फालोदी और हनुमानगढ़ गंगानगर से होती हुई निकल रही थी। तो अगर ये डायग्राम आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप 100% गलत नहीं करोगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन टोटली एग्जाम में आए हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने डायग्राम से आपको समझाया है। देखिए कोपेन का पूछा आपकी बात। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़, झालावाड़ जिले की जलवायु को निरूपित करता है? यानी झालावाड़ से इनमें से कौन सी गुजरती है कोपेन के अनुसार? तो कोपेन का आपको क्या पढ़ना था? कोपेन में क्या था? एक तो था BWHW, एक था BSHW, और एक था CAW, और एक था AW। तो बताइए क्या पूछा है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा झालावाड़ से गुजरती है? तो झालावाड़ से कौन सी गुजरती है? AW गुजरती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या मैंने जो आपको डायग्राम समझाया है क्या इससे बाहर कोई क्वेश्चन मिल रहा है आपको? ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से यहाँ कुछ नहीं लेके आया हूँ, बल्कि आपको जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ, और वही से 90 या 95% क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए एस क्या पूछ रहा है? CWG। देखिए थोड़ा पैटर्न बदल देता है लेकिन पूछा जा रहा है उसी मैप से जो 3 मैप मैंने आपको बताए हैं उन्हीं मैपों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 22 में आया हुआ है, ठीक है। तो CWG प्रदेश के अनुसार आने वाला भूभाग कौन सा है? पहले तो देखिए CWG किसका है? कोपेन का है। किसका है? कोपेन का है CWG। और CWG देखिएगा, ये जे CWG कहाँ आता है? यहाँ पर ये पूर्वी जो राजस्थान है इसमें CWG आता है। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर जिले कौन से आते हैं? देखिए अरावली पर्वतमाला के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भाग CWG आता है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में केवल इस प्रकार में राजस्थान में कोई भूभाग नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण, पूर्व और पूर्वी भाग में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतमाला का उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अरावली के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने जो इससे पिछली जो क्लास डाली है भौतिक प्रदेश की, उसमें मैंने अरावली पर्वतमाला, उत्तरी अरावली कौन से जिले आते हैं, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं, उन सभी को मैंने डिस्कशन वहां पर किया है।
पहाड़ियों की कितनी ऊंचाई है, टोटली मैंने ट्रिक से वहां पढ़ा है, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये अरावली पर्वतमाला का के पश्चिमी भाग से, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर जो सही है वो कौन सा है, ये अरावली का पूर्वी था, ऑप्शन डी अरावली पर्वत के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो CWG में आता है। तो ये जो भाग है ये आता है इसके अंतर्गत CWG में। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिएगा। कोपेन के AW प्रकार के जलवायु वाला जिला कौन सा है। अब क्या पूछा है, AW किसका, कोपेन का AW पूछा है। तो AW कहाँ आता है, नीचे। AW कहाँ आता है, यहाँ। तो यहाँ वाले जो 8 जिले हैं वो बताइए। उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा और बारा। बूंदी नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है, बूंदी नहीं आता है। चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग फिर भी आता है, लेकिन बूंदी और राजसमंद बिल्कुल नहीं आता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए बांसवाड़ा तो आता है, सीकर इसमें नहीं आता है, बाड़मेर भी इसमें नहीं आता, नागौर भी इसमें नहीं आता। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, डायग्राम से बाहर है क्या, एक भी क्वेश्चन डायग्राम से बाहर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं वही क्वेश्चन वही क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए, जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाए, फालतू का कचरा आपको नहीं पढ़ाया जाए। जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं वही पढ़े ना भाई, दूसरा क्यों पढ़े। कहीं से क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं रहा है तो क्यों पढ़े किसी और चीज को। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ये देखिए स्टेपी जलवायु, स्टेपी जलवायु किसे बोलते हैं, मैंने ये डायग्राम के अंदर ये क्वेश्चन पहले ही क्लियर किया है। देखिए मैंने आपको बताया था कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार BWHW और एक बताया था BSHW। तो स्टेपी जलवायु कौन सी होती है, BSHW। इसी को क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेपी जलवायु बोलते हैं, इसी को ही स्टेपी बोलते हैं, BSHW को। इसको क्या बोलते हैं, शुष्क, इसको क्या बोलते हैं, शुष्क। और ये होती है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। तो ये किस जिलों में पाई जाती है ये पूछ रहा है। तो देखिए जैसलमेर में और बीकानेर में कौन सी पाई जाती है, BWHW। तो ये तो नहीं होगा। फिर पूछ बता रहा है गंगानगर हनुमानगढ़ में, इसमें भी क्या कौन सी पाई जाती है, BWHW। तो ये भी नहीं होगा। जयपुर दौसा टोंक, इसमें कौन सी पाई जाती है, CAW। कौन सी पाई जाती है, सॉरी CWG। कौन सी पाई जाती है, CWG। तो ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा, ये बाड़मेर, जालोर, जोधपुर वाला। ये जो क्षेत्र है इसमें क्या आती है, स्टेपी जलवायु पाई जाती है, यानी अर्धशुष्क जो जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जालोर, जोधपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो डायग्राम से टोटली क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं दोस्तों। तो इस क्लास में जो डायग्राम दे रखे हैं उनको बार बार देखते हुए अपने माइंड में सेट कीजिए। अगर आपको डायग्राम अच्छे प्रकार से नहीं आता और जिलों का आपको नहीं पता कि कौन सा जिला कहाँ है, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक तो अपना अच्छे से मैप याद करना है, फिर कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है वो थोड़ा सा देखना है। बाकी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है। क्या पूछा है, जालोर वाला, सीकर वाला, नागौर वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है। इसमें आता है क्या, इसमें तो जैसलमेर, बीकानेर, फालोदी वो क्षेत्र आता है। तो ये नहीं आता, इस प्रकार का कुछ होता ही नहीं है, ये दोनों तो होते ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये BSHW। ये तो है ही नहीं के वाला सिस्टम, तो ये तो घट गया। और BWHW ये जैसलमेर वाले क्षेत्र में आता है, फालोदी बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसमें आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी